आप लोग खुश होना भी चाहिए क्योंकि आपकी बेटी थोड़ी इस दुनिया से गई है। आपकी बेटी के साथ थोड़ी ना जुल्म हुआ है। आपकी बेटी थोड़ी ना हवस का शिकार बनी है। जिसकी बेटी गई है उससे पूछिए बेटी का दुख क्या होता है। उस माँ बाप से पूछें बेटी जाने का दुख क्या होता है। 8 से 10 दिन हो गए हैं मगर इंसाफ ना मिल सका। इंसाफ मिलेगा भी नहीं क्योंकि ये पाकिस्तान है। इसीलिए कहते हैं बेटी को खाना बनाने के साथ साथ बंदूक चलाना भी सिखाइए। जो इज़्ज़त पे वार करे बेशक उसकी जान ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल मरियम का जहां। आई होप आप लोग ठीक होंगे और ना भी होंगे, मेरी तरह अपसेट और टेंस भी होंगे। मैं समझती थी कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में हम सेफ़ हैं, बट हम सेफ़ नहीं हैं क्योंकि जिस मुल्क में कानून और इंसाफ नहीं होगा उस मुल्क में कोई सेफ़ नहीं हो सकता। आप सबको याद होगा कि आज से 4 साल पहले ज़ैनब नाम की छोटी सी बच्ची जो 7 साल की थी, उस लड़की के साथ क्या कुछ हुआ है। वो हवस का शिकार बनी है मगर फिर भी उस बच्ची को आज तक इंसाफ ना मिल सका। आज फिर 4 साल बाद एक कॉलेज की लड़की जो 17 साल की है, उसके साथ कॉलेज के बेसमेंट के कैंपस में रेप किया गया मगर अब तक कोई गिरफ़्तार नहीं हुआ, इंसाफ ना मिल सका। सबको पता है उसका मुजरिम कौन है, सिक्योरिटी गार्ड है या कोई और है, असल मुजरिम तो कोई और है। उस कॉलेज का एक मेन बंदा ही है जिसका वो लोग शो नहीं कर रहे हैं, वो बता नहीं रहे हैं, वो सब कुछ गार्ड पे लगा दिया है इल्ज़ाम। बट उस कॉलेज का एक मेन बंदा है सुहेल असगर जिसका नाम है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी मियां मीर की जानिब से पंजाब कॉलेज के चार्जेस हैं वो उनके पास हैं। ये चीफ़ एग्जीक्यूटिव पंजाब ऑफ कॉलेज हैं। इनके साथ काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं जो मिले हुए हैं, जो बता नहीं रहे हैं। उन्हें सब पता है कि कौन है मगर वो मिले भी नहीं। इस कॉलेज का काफ़ी माफिया जो सब कुछ, जो प्रिंसिपल है वो मिली हुई है। काफ़ी लोग हैं जो मिले हुए हैं, उसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले रहे हैं। जानते हैं कि कौन है मगर फिर भी लोग नहीं कर रहे हैं। प्रिंसिपल, वहाँ की टीचर्स, वहाँ के दूसरे सर वगैरह सब इन्वॉल्व हैं। सबको पता है मगर सबको मुंह बंद करवा दिया गया है। यहाँ तक कि हमारी पुलिस है उसका भी मुंह बंद कराया गया है। वो तो वैसे भी पैसों की है, बिकी हुई होती है हमेशा। बस पैसे आप उसको फेंक दो, वो चुप हो जाएगी, वो मुंह बंद कर देगी, वो फ़ौरन कहानी का रुख दूसरी तरफ ले जाएगी। जहाँ किसी का दिमाग भी नहीं जा रहा होगा वो वहाँ ले जाएगी कहानी का रुख। और काफ़ी ऐसे हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी इस बात को डिनाई कर रहे हैं। काफ़ी ऐसे यूट्यूबर्स हैं वो भी इस बात को डिनाई कर रहे हैं। दर हकीकत ये वाक़या हुआ है। आप इसको क्यों दूसरी तरफ ले जा रहे हैं? क्या आपकी बेटी नहीं है? एक प्रिंसिपल को किसी ने कहा था कि अगर आपकी बेटी होती तो आपको पता चलता। तो उसका जवाब सुनिएगा सिर्फ आप। उस प्रिंसिपल ने कहा था कि मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं है। तो क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय, क्या आपकी बेटी सस्ती नहीं है? तो इस मुल्क के गरीब लोगों की बेटियां सस्ती हैं, मतलब पावरफुल लोगों की बेटियां सस्ती नहीं हैं और बाकी लोगों की बेटियां सस्ती हैं? क्या मतलब है आपका? क्या हमारी बेटियां सस्ती हैं? नहीं जी, हमारी बेटियां भी कोई सस्ती नहीं हैं। हमारी बेटियां भी जैसे आपकी बेटी है वैसे ही हमारी बेटी भी हमारे लिए है। हम उनके लिए इंसाफ लेंगे, उनके लिए लड़ेंगे, क्योंकि इस मुल्क में अगर इंसाफ नहीं होगा तो इस तरह ही चलता रहेगा। आज किसी और की बेटी है तो कल को आपकी बेटी भी हो सकती है। ये भूलिएगा नहीं, जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता ना वहाँ पर पलट के वार ज़रूर आता है, ये याद रखिएगा। मुझे अफसोस होता है उन लोगों की सोच पर, उनमें ज़रा भी इंसानियत नहीं है। हम कहते हैं अपने बच्चे को कि जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, जो आपके उस्ताद हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, वो माँ बाप के दर्जे फ़ाइज़ पे होते हैं। तो आप प्रिंसिपल और आप उस्ताद क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ? क्या आप उन्हें कभी अपने बच्चे नहीं समझते हैं? जस्ट इस फॉर्मेलिटी, जिस पढ़ाना है वो पढ़ा लेते हैं। उस बच्चे के साथ जो कुछ हुआ आप वो डिनाई कर रहे हैं। कम से कम आप तो असातिज़ा हैं जो उस बच्चे को पढ़ाते हैं, कम से कम आपको तो साथ देना चाहिए, आपको तो उसे अपनी बच्ची समझना चाहिए। उसके माँ बाप तक को भी थ्रेट्स किया जा रहा है, उसके माँ बाप भी सामने नहीं आ रहे हैं। और एक और बच्ची ने जो बाकायदा वीडियो बनाई थी और उसने वीडियो पोस्ट की थी, वो वीडियो वायरल हुई है, तो उस बच्चे को भी इन्होंने थ्रेट्स किए हुए हैं। फिर वो उस बच्ची ने भी अपना आके बयान बदल दिया कि नहीं नहीं वो तो मैंने ऐसे ही लगा दी थी, ये सब कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब इतना लोगों को थ्रेट्स कर रहे हैं। वहाँ पर कॉलेजेस के वहाँ पर जो है ना बच्चे एहतजाज कर रहे हैं,
उन्हें भी काफ़ी मारा गया है, काफ़ी लड़कों को, मगर फिर भी हमारे स्टूडेंट्स को सलाम है जो निकल कर एहतजाज कर रहे हैं। और आजकल एहतजाज करना भी बहुत इस मुल्क में मुश्किल है, क्योंकि उसको भी या तो फायर कर देते हैं या फिर जेल में बंद कर देते हैं, मगर फिर भी हमारे उन बच्चों को सलाम है जो एहतजाज कर रहे हैं। जिस दिन पंजाब कॉलेज में ये वाक़या हुआ था, उस दिन 3 वाक़या हो चुके हैं। मुल्तान में कॉलेज में एक लड़की के साथ हुआ था, और एक लाड़काना में हुआ है जो स्कूल में बच्ची के साथ हुआ है। उस वाक़ये के बाद फिर ये 2 और वाक़ये सामने आए हैं। फिर हमें पता चला ऐसे तो कितने वाक़यात हो जाते होंगे जो हमें पता नहीं चलता। अगर हम आज आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, अगर आज हम उनको सज़ा नहीं देंगे, तो ऐसे ही लोग खुलेआम घूमते रहेंगे और इसी तरह के वाक़यात होते रहेंगे हमारे मुल्क में। कुछ दिन पहले एक हमारी रिलेटिव थी, वो जा रही थी कहीं, कुछ काम से जा रही थी कोई सोसाइटी में। तो वो उनके साथ ये ना एक वो ड्राइव कर रही थी, उनकी गाड़ी काफ़ी बड़ी थी, मतलब वो ड्राइव कर रही थी तो, और उनके आगे ना एक और गाड़ी थी, मतलब एवरी गाड़ी होती ना, शायद वो कह रही थी वो एवरी गाड़ी थी। और उसमें ना जो ड्राइवर था, मतलब जो गाड़ी चला रहा था ना, हाँ, उसने अपने पाँव के बीच में ना एक बच्ची को बिठाया हुआ था। तो बोला, पहले तो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि अपनी बच्ची को, अगर उसकी बच्ची है तो उसने पाँव के पास बिठाया हुआ है। तो उसने ना फिर वो गाड़ी थोड़ी-सी और आगे की, तो देखा तो उसे लगा कि वो बच्ची के स्कूल के कपड़े, तो उसे लगा कि वैन ड्राइवर है। तो फिर उसने कहा कि देखा गाड़ी में पूरी, तो पूरी गाड़ी खाली थी। तो बोला अगर बराबर सीट पे बिठा दे तो कोई मसला नहीं, इतनी छोटी तो बच्ची नहीं है, 4 साल की बच्ची होगी, 4-5 साल की बच्ची होगी, इतनी छोटी बच्ची भी नहीं थी कि वो बिल्कुल ही अपने पास बिठाए। तो बोला बराबर में बिठा सकता है आराम से। फिर वो उस लड़की को थोड़ा-सा शक हुआ, तो उसने ना उसके पीछे-पीछे ही गाड़ी चलाई, मतलब वो ड्राइवर चला रहा था, वो स्लो चला रहा था। तो वो लड़की ने पीछे-पीछे ही गाड़ी उसके लेके चली ना, तो उसने फिर थोड़ा-सा बड़ी गाड़ी थी तो उसमें सब कुछ साफ़ दिख रहा था, तो उसने थोड़ी-सी आगे गाड़ी ली ना, तो उसने जो कुछ देखा, बच्ची को भी देखा ना, हाँ, तो बच्ची बहुत ज़्यादा मतलब परेशान और रोने जैसी शक्ल थी, मगर वो रो भी नहीं पा रही थी और बहुत ज़्यादा अब बच्ची भी परेशान से थी। उसने गाड़ी का पीछा किया लड़की ने ना, तो फिर देखा क्या, जो आगे जो ड्राइवर था जो गाड़ी चला रहा था, अब उसने देख लिया है। अब वो लड़की ने जब ड्राइवर को देखा ना, हाँ, तो उसको इतनी शर्म आ रही थी, मतलब वो ऐसा कुछ कर रहा था कि वो, मैं खुद बोल भी नहीं सक रही क्या, मतलब वो बच्ची के साथ क्या कर रहा था। और फिर है ना, क्या आगे वो, उसने उसका पीछा ही किया, वो कहाँ जा रही है। तो ड्राइवर ने जब देख लिया कि कोई लड़की मेरा पीछा कर रही है, तो उसने फ़ास्ट गाड़ी चलाना शुरू कर दी। और फिर जहाँ बच्ची का घर था ना, हाँ, फिर वहाँ पर जाकर बच्ची को उतार कर बेल करके और उसको बच्ची को अंदर भिजवा दिया। और फिर जाकर है ना, क्या वो फ़ौरन वहाँ से भाग गया। फिर उस लड़की ने भी अपनी गाड़ी वहीं रोकी, वहीं पार्क की, और फिर वो उस बच्ची के घर पे बेल की। तो पहले तो किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई आया नहीं बाहर। फिर वापस बेल की, तो फिर उनकी मदर आई, तो उनकी मदर को उन्होंने सारा वाक़या बताया कि आप अपनी बच्ची को भेज देती हैं तो आपको पता नहीं है। तो वो पहले तो मदर से ना क्या उस बात को डिनाई करी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा वैन ड्राइवर ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, और आप ऐसी ही कोई कैंपेन पे आई हुई हो, आप ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे हो इस तरह से। तो बोले भाई मुझे क्या वो है, शौक़ है क्या मैं इल्ज़ाम लगाऊँ, मैं आपकी बेटी के सेफ्टी के लिए ही बात कर रही हूँ कि आप अपनी बच्ची से तो पूछे। तो फिर उन्हें पता चला कि हमारी बेटी एक तो आधा घंटा लेट आती थी, इसके बाद हमारी जो बच्ची है उसके आती थी तो कहती थी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और वो डरी हुई सहमी सी होती थी। तो बोला कम से कम आप अपनी बच्ची से पूछे तो सही कि उसे क्या हो रहा है। और वो स्कूल जाने का भी बच्ची मना करती थी कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो क्या बोला यही वजह होगी कि आपकी बच्ची स्कूल जाने का भी मना करती होगी। उस बात को कभी ध्यान ही नहीं दिया कि बच्ची क्यों मना कर रही है। फिर उस वैन वाले को कॉल की तो वो वैन वाले ने कॉल भी रिसीव नहीं की, और वो लेने भी फिर नहीं आ रहा था। स्कूल में जाके कंप्लेन की, और फिर स्कूल वालों ने एक्शन लिया, और फिर उस ड्राइवर को ढूंढा, और फिर जो भी प्रोसेस हुआ, फिर वो उनका अपना आपस का मामला था। फिर उस लड़की ने कहा कि मैंने फिर इतना इन्वॉल्व नहीं हुई, बस वो मैंने उनको जो बताना था मैंने बता दिया। बट ये बताने का मकसद मेरा ये था कि खुदारा आप अपने बच्चों का खुद ख्याल रखें। देखिए अगर आप पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ कोई रिलायबल बंदा देखें जो आपके बच्चों के लिए सेफ़ हो, उस बंदे के साथ भेजें। और आप 1-2 मरतबा उस पे जाकर पीछा करें का देखें भी क्या वो भाई हमारी बच्ची को सही लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उस वैन में बहुत सारे बच्चे हैं कि नहीं हैं, कि सब बच्चों से भी पूछें कि बेटा वो कैसा है कैसा नहीं है। थोड़ा सा एफ़र्ट हमें माँ बाप को भी अपने बच्चों के लिए करनी पड़ेगी। ये वीडियो बनाने का मकसद बस यही है कि उस बंदे को सज़ा मिल सके, सरेआम सबके सामने फांसी चलाई जाए या ज़िंदा जला दिया जाए। एक बंदे को अगर इस तरह करेंगे तो किसी की कभी मजाल नहीं होगी। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर कोई अपने अपने अंदाज में प्रोटेक्ट कर सके और मुजरिम को सज़ा मिल सके, ताकि किसी की भी ज़रूरत ना हो कोई ऐसा कोई काम कर सके। अपना और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखना।
अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, आमीन। दुआओं में मुझे बहुत याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।